पार्ट 4 की स्टार्टिंग में जैसे ही विन उठने के बाद रूम से बाहर जाता है तो वहाँ बनी कॉस्ट्यूम में वान्यांग होती है, जिससे विन वान्यांग को ही घूरने लगता है। तो वान्यांग जल्दी जल्दी घर से जाने लगती है। जब वान्यांग घर से जा रही होती है तो विन उसे गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरा भला सुना देता है, जिसे सुनकर वान्यांग पहली बार काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और सैड फेस के साथ विन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरा आखिरी बार था और अब के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। और इस टाइम विन पर चिल्लाते हुए वान्यांग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इस घर से जुड़ी हुई अपनी पुरानी यादों को याद करके रोने लगती है, जिससे विन को भी वान्यांग के लिए बुरा फील होता है और फिर वान्यांग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विन को मेसा का कॉल आता है कि वो सीढ़ियों से फिसल गई है, जिसे सुनने के बाद विन तुरंत ही मेसा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी काफ़ी अच्छी तरह से केयर करने लगता है, जिससे मेसा उसे ही देखने लगती है। विन जब हॉस्पिटल में होता है तो उसे वान्यांग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस साइड जाकर देखता है तो वहाँ पर वान्यांग बीमार बच्चों के साथ खेलकर उनको इंटरटेन कर रही होती है, जिससे विन वान्यांग को ही देखने लगता है और उसे देखते हुए स्माइल भी करने लगता है। वहीं दूसरे सीन में मेसा के पैरों का ट्रीटमेंट कोई और नहीं बल्कि मिडी ही करता है। मिडी को देखते ही मेसा को उसके बारे में याद आ जाता है और वो मिडी को एटीट्यूड दिखाने लगती है, लेकिन फिर से मिडी अपनी बातों से मेसा की इंसल्ट करके चला जाता है, जिसके बाद गुस्से में मेसा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जहां हॉस्पिटल में सभी मेसा को देखकर उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। सभी को मेसा के साथ सेल्फी लेते देख मिडी अपने एक नर्स से पूछता है कि वैसे ये है कौन। तो नर्स उसे बताती है कि ये काफ़ी फेमस सुपरस्टार है और ये जानने के बाद भी मिडी मेसा को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद में हॉस्पिटल से विन का पीछा करते हुए रिपोर्टर्स उसके घर तक पहुँच जाते हैं और काफ़ी टाइम तक विन से उसके घर के बाहर आने तक वेट करते रहते हैं, जिसे देखकर विन काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है। तभी वान्यांग भी अपना आईडी कार्ड विन से वापस लेने के लिए उसके घर जा रही होती है और विन के घर के सामने इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर वो पीछे की तरफ से चोरी छिपे विन के घर जाती है। वान्यांग को अपने घर में देखकर विन उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वान्यांग कहती है कि अगर तुम मुझे अपने इस घर में रहने दोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिसके लिए विन पहले तो नहीं मानता, लेकिन उसे अपनी मजबूरी की वजह से वान्यांग की बात माननी ही पड़ती है। जिसके बाद वान्यांग घर के बाहर आकर रिपोर्टर से कहती है कि ये किसी विन का घर नहीं बल्कि मेरा घर है और अपना ओवर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे सभी रिपोर्टर्स उसे पागल समझकर वहां से चले जाते हैं। रात में जब वान्यांग अपना सूटकेस लेकर विन के घर पर रहने आती है तो वो देखती है कि विन ने पूरे घर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें एक हिस्सा विन का और दूसरा हिस्सा वान्यांग का है। विन इस घर में रहने के लिए वान्यांग को अपने बनाए हुए रूल समझाता है कि किसी को एक दूसरे की साइड क्रॉस नहीं करनी है, घर में गंदगी नहीं फैलानी है, घर में चिल्लाना या ऊंची आवाज में बात करना साफ मना है, एंड तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि मैं इसी घर में रहता हूँ और अगर तुम इन रूल्स को तोड़ने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, जिसके लिए वान्यांग भी मान जाती है। लेकिन वान्यांग हर बार ही विन के बनाए हुए रूल्स को तोड़े ही जा रही होती है, जिससे विन काफ़ी इरिटेट हो जाता है, यहाँ तक कि वो वान्यांग की आवाज़ की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाता। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। अगले दिन टॉम विन से मिलने के लिए आता है तो विन मजाक में उसे फव्वारे से भिगाने की कोशिश करता है, जिससे टॉम भी विन के पास आकर उसे फव्वारे से भिगाने की कोशिश करने लगता है, जिसे वान्यांग चुपके से देख रही होती है
और उन दोनों को इतने क्लोज देखकर वान्यांग को लगता है कि विन और टॉम कपल है और वो काफी खुश होकर उन्हें ही देखती रहती है। लेकिन टॉम वान्यांग को देख लेता है तो विन से वान्यांग के बारे में पूछने लगता है और फिर दोनों वान्यांग को ही एक टक लगाए देखने लगते हैं, जिससे वान्यांग शर्माते हुए कहती है कि सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, तुम लोग अच्छे से साथ में टाइम स्पेंड करो। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। घर पर भी वान्यांग उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है, पर टॉम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वान्यांग उसके और विन की फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रही है और वो इसी बेस पर वान्यांग को उसके क्वेश्चन के आंसर देता है, जिससे वान्यांग को लगता है कि विन और टॉम काफी टाइम से कपल है। लेकिन विन टॉम को घर के बाहर ले जाकर बताता है कि वान्यांग उस वायरल हुए वीडियो की वजह से मुझे गे समझती है और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों लवर्स हैं। अगले सीन में मिडी वान्यांग से कॉल करके कहता है कि वो उससे मिलने उसके घर आ रहा है, जिससे वान्यांग उसे काफी मना करती है। लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मिडी वान्यांग की कोई भी बातें नहीं सुन पाता। वहीं मेसा भी हॉस्पिटल से अपने पैरों का चेकअप करवाने के बाद घर जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आती है, लेकिन रिपोर्टर्स मेसा के पीछे लगे होते हैं और उन रिपोर्टर्स से बचने के लिए मेसा सामने खड़ी मिडी के कार में जाकर बैठ जाती है और मिडी से अपने घर तक छोड़ने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है। पहले तो मिडी इसके लिए नहीं मानता, लेकिन मेसा के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। लेकिन मेसा को घर छोड़ने से पहले वो वान्यांग से मिलने उसके घर जाता है, जिससे गुस्सा होकर मेसा कार से उतरकर उस पर चिल्लाने लगती है, पर मिडी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं मेरे फ्रेंड से मिलने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। वहीं वान्यांग विन को घर से बाहर भगाने की कोशिश कर रही होती है ताकि विन और मिडी एक दूसरे को ना देख पाए कि तभी डोरबेल बजती है, जिससे वान्यांग काफी घबरा जाती है। तो उसे घबराते हुए देखकर विन को उसके ऊपर शक होता है और वो खुद ही गेट ओपन करने के लिए घर से बाहर जाने लगता है। तो वान्यांग उसे रोकने के लिए दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ पार्ट 4 की एंडिंग हो जाती है।